वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 2 जून 2023 करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश में, और ये होगा वन लाइनर फॉर्मेट में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, अश्विनी कुमार को अपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक। तो याद रखना है, यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बन गए हैं कौन? अश्विनी कुमार। अगली करंट अफेयर है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक इन्वेस्टमेंट को, जिसे कहा जा रहा है, क्या एक प्रोग्राम है बेसिकली, CITIS 2.0। फुल फॉर्म इसकी जो है वो क्या है? तो सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, ये इसका फुल फॉर्म है। ये कब से कब तक चलेगा? तो 2023 से 2027 तक चलेगा। क्या है ये स्कीम? तो इसके अंदर बेसिकली जो भी सिटीज जो है वहां पे, जैसे एक तरह सा वेस्ट मैनेजमेंट हो, सिटी को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, चाहे वहां पे जो भी कचरा है उसका किस तरीके से निपटारा करना है, या दूसरे और फैसिलिटीज जो बढ़ाने हैं, उस चीज से ये रिलेटेड है। अगली करंट अफेयर है, इंडिया और वियतनाम ये एक मीटिंग कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। कौन सा? तो थर्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग न्यू दिल्ली में ये हो रहा है। तो याद रखना है, इंडिया और वियतनाम का तीसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है। इंडिया वियतनाम जो है हाल के टाइम में हम लोग अगर देखेंगे तो काफी कॉपरेट कर रहे हैं, चाहे अगर डिफेंस आइटम को सेल करने को लेकर हो, चाहे साउथ चाइना में पेट्रोलिंग को लेकर के हो, तो काफी कॉपरेट कर रहे हैं। अच्छा, वैसे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, वियतनाम की कैपिटल क्या है? आपको पता है? अगर पता है तो बताओ कमेंट करके मुझे, वियतनाम की कैपिटल क्या है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो इंडिया ने एक टारगेट रखा हुआ है, कि वो टारगेट ये है कि साल 2030 तक 500 जो गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है, 500 गीगावाट, ये कहां से आएगी? तो नॉन फॉसिल फ्यूल वेस्ट आएगी। मतलब क्या है, समझाता हूं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के अलग अलग तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये है कि आप कोयला को या फ्यूल को आप जलाते हो, वहां से उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। तो इंडिया ने डिसाइड ये किया है कि 500 गीगावाट जो है 2030 तक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होगी जहां पे फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब फ्यूल को बंद करके नहीं बनाया जाएगा। फिलहाल अभी अगर देखोगे हमारे कंट्री में, अगर देखो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन जो हो रहा है, तो इसका प्रेजेंट लेवल क्या है? तो 42.5%। हमारे कंट्री में 42.5% इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, ये नॉन फॉसिल फ्यूल तरीके से आता है। मतलब यहाँ पे कोई फ्यूल को जलाया नहीं जाता है, बर्न नहीं किया जाता है। इंडिया का टारगेट ये है कि 2030 और 31 और 32 तक इसका जो लेवल जो है वो 68.4 तक लेके जाया जा सके। ठीक है, तो ऐसा एक प्लान आया है, तो ये नंबर बस आप याद रखो। ठीक है। अगली करंट अफेयर है, आप लोगों ने जरूर आईआईटी सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये अपना एक ओवरसी कैंपस खोलने जा रही है। कहां पे? तो अफ्रीका में एक कंट्री है तंजानिया। तो तंजानिया का एक एरिया है जांजीबार। तो तंजानिया के जांजीबार में जो है आईआईटी अपना कैंपस खोलने जा रही है अक्टूबर 2023 में। याद रखना है, ये कोई पहला नहीं है। ठीक है, ये कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी हम लोग देखेंगे कि आईआईटी जो है और दो जगहों पे, एक तो कुआलालंपुर और दूसरा अबू धाबी, यहाँ पे भी आईआईटी के कैंपस ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कुआलालंपुर और अबू धाबी। अगली करंट अफेयर देखते हैं, विजय कुमार बन गए हैं एज द एक्टिंग डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी बन गए हैं कौन? विजय कुमार। अगली करंट अफेयर देखते हैं, कंबोडिया के जो किंग है, तो याद रखना है, कंबोडिया का जो किंग है नोरोडम सिहामोनी। तो नोरोडम सिहामोनी जो अब कंबोडिया के किंग है, ये भारत विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये और इनकी ये पहली विजिट है, भारत की ये पहली विजिट है। इनसे पहले इनके जो पिताजी जो थे, वो 1963 के आसपास उस टाइम में जो है वो आए हुए थे। तो काफी सालों के बाद जो है इनका विजिट हो रहा है। इनका तो पहला विजिट है, इनके फादर का जो विजिट था काफी पहले हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अगली करंट अफेयर देखते हैं, इंडिया जो है वो मेंबर बन गया है। याद रखना है किस चीज का? सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क, CLN, सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क। क्या है ये? तो ये एक ग्लोबल कोलाबोरेशन है, जहां पे क्या किया जाता है? तो वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड एपिडेमिक डिजीज आउटब्रेक्स। तो मान लो कोई बीमारी फैल गई, जैसे कोरोना एक बीमारी फैल गया, और तरह तरह की और अगर कोई बीमारी फैलती है, तो उसके लिए जो भी वैक्सीन है, उसका टेस्टिंग का प्रॉपर फैसिलिटीज हो, टेस्टिंग कैसे हो, बेसिकली टेस्टिंग को लेकर के ये कोलाबोरेशन है। याद रखना है, सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क। वैसे आपको मैं एक जानकारी बता दूं, जैसे आप अभी करंट अफेयर देख रहे हो हमारे क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर चैनल पे, वैसे ही हमारा एक और चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी। यहाँ मैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करता हूं, तो हमारा चैनल बिल्कुल विजिट करें, क्लास ऑक्साइड स्टडी। अगली करंट अफेयर है,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इन्होंने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है, 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। तो ऐसे आप सवाल कैसे बनेंगे, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। सवाल ऐसे बनेंगे कि बताओ वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट कौन जारी करता है। ऑप्शन में दे देंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड नेशन, या फिर वर्ल्ड बैंक, या फिर IMF, इस तरह से दे देंगे। तो पता होना चाहिए वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। तो इन्होंने अपना जो है एक रिपोर्ट जारी किया है, बेसिकली काम करने को लेकर, वर्क को लेकर के जो है इन्होंने अपना रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें इन्होंने अब बताया है कि पूरे दुनिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे बढ़ेगी, या कैसे ये उसमें कैसे चेंजेस आएंगे, प्लस जो सोशल प्रोटेक्शन जो है इससे रिलेटेड बातों को उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, बताया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो अहमदनगर सिटी है महाराष्ट्र में, उसका नाम बदल के कर दिया जाएगा अहल्या नगर। अहल्या नगर, अहल्या कहां से आया ये नाम? तो एक वहां एक आप जरूर, आप एक क्वीन का नाम आपको याद होगा, अहल्याबाई होलकर। आपने हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो वहां पर भी आप इनका नाम अगर देखोगे तो अहल्याबाई होलकर जो है, तो इनके नाम से ही आया ये अहल्या नगर। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है ये पिछले साल जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कितनी रही? तो 7.2%। ये जो डेटा जो है, ये डेटा आया है स्टैटिक्स मिनिस्ट्री प्रोविजनल एस्टिमेट डेटा के हिसाब से 7.2%। अब ये इस बार थोड़ा सा ज्यादा खास क्यों है? क्योंकि जनरली होता क्या था कि इससे पहले जो अनुमान लगाए गए थे, अनुमान के हिसाब से कहीं पे 6.9%, कहीं पे 7% ऐसा कहा गया था, लेकिन जो अनुमान लगाया था उससे भी बेहतर परफॉर्म किया है भारत की अर्थव्यवस्था ने, तो 7.2%। अगली करंट अफेयर की बात अगर हम लोग करते हैं, तो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख, याद रखना है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, तो इन्होंने क्या किया है? तो FSSAI, ठीक है, फुल फॉर्म इसका याद रखो, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका इन्होंने क्या किया है? इसका इन्होंने एक सेंटर ओपन किया है, ठीक है, एक टेस्टिंग सेंटर ओपन किया है। कहां पे? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये FSSAI क्या करती है? तो आप कोई भी पैकेट वाली प्रोडक्ट आप कोई खाते हो तो देखना आपको पीछे में लिखा रहता है कि FSSAI से अप्रूव्ड हुआ है। मतलब क्या है? ये खाने की जांच करती है कि खाने की गुणवत्ता कैसी है। बहुत बार आप देखोगे कि जब कोई त्योहार का समय होगा, दिवाली है या कोई फेस्टिवल का टाइम है, उस समय भी FSSAI क्या करेगी? किसी होटलों में, दुकानों में जाकर के मान लो मिठाई का टेस्ट कर लिया, है ना, ताकि वो लोग ये चेक करेंगे कि मिठाई के नाम पे कहीं आपको कुछ गलत तो नहीं खिलाया जा रहा है। तो बेसिकली ये एक तरह से काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो याद रखना इनका सेंटर खुला है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। तो ये था 2 जून 2023 डेली करंट अफेयर। और इस आज के इस करंट अफेयर के वीडियो को आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। और हमारा जो चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, इसको आप विजिट करना ना भूले। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।